रहा था, मैं आज सोच रहा था बपतिस्मन बारे के बाद उसके बारे में सिखाएंगे, ऐसे सोच रहा था। लेकिन मेरे बीच में एक आत्मा ऐसे ही बिना कर आ गया और कहने लगा कि कोई ऐसा सोच रहा है, बहुत लोग पवित्र है। पवित्र हम सब है, लेकिन हमारा सोच हमारे को अंदर लेके जाती है पाप के अंदर में। तो हम सब सोचेंगे नहीं, आप वचन से समझेंगे कि हम कैसे पाप से छूट सकते हैं और कैसे पाप से बाहर आ सकते हैं। और हमारा पाप अब इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं तो शैतान हमारे बीच में उस पाप को लेकर आने के लिए वो कसर नहीं रखता, कभी भी कसर नहीं छोड़ता। उस पाप को लेके आने में वो बहुत मजबूत आदमी है। मजबूत हम बनाते हैं, हमारे कारण वो मजबूत होते हैं। लेकिन शैतान ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को 2000 साल पहले ही उसको सारे काम को उसने सारे जितना ताकत था उसको निकम्मा कर दिया है। लेकिन हमारी निर्णय के कारण शैतान आज भी ताकतवर हो जाता है। हालेलुया। ठीक है, हम स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हम उसके विषय में कल्पना करेंगे। मैं भजन संगीता 76 उसका 3 वचन से हम स्टार्ट करेंगे। 76 भजन संगीता 76 उसका 3 वचन से हम स्टार्टिंग करेंगे। और बहुत लोगों को नहीं मिलते होते तो मैं पेज नंबर बताता हूँ, 708 708 पेज नंबर। किसी को नहीं मिल रहा है तो आप लोग पटक से निकाल सकते हैं। हालेलुया। 708, कोई बात नहीं, किसी के पास मोबाइल में भी है तो पढ़ सकते हैं। बाइबल का वचन नहीं पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, क्योंकि वचन ये पुराना नियम हम जानते हैं तो 3 भाषा में लिखे गए हैं। इसको आरामी भाषा में पुराना नियम लिखा गया है, यूनानी भाषा हमारे नया नियम लिखा गया है। इसके बाद इसमें कुछ और भी एडिंग किया गया है और इसको यहूदियों को लिए थोड़ा इसमें कन्वर्ट है, लेकिन पूरा यूनानी और अरबी भाषा में ज्यादा लिखी गई है। तो इसीलिए इस वचन को जब आप पढ़ेंगे ही तभी समझ पाएंगे। हालेलुया। मैं किसी दूसरे जगह का नहीं बताएंगे, हमारे साथ हुआ है और हमारे बीच में हुआ है उसके बारे में बता के मैं पाप के विषय में मैं कल्पना करेंगे और ये भी उसी जगह में कन्वर्ट हो जाएगी। हालेलुया। तो मैं 76 भजन संगीता 76 से इंटू उसका 3रा वचन। हालेलुया, थैंक यू। उस वचन को मैं सिर्फ पढ़ेंगे। वहां उसने उसने चमचमाते तीरों को और डाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला। हालेलुया। अब इसको समझ ले, वहां उसने क्या कहते हैं, चमचमाते तीरों को और डाल और तलवारों को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला। अब इसके मतलब को हम समझेंगे, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बातों में चला जाएगा, लेकिन हमें कैसे समझना है अब इसको समझे। अब हम इसको समझाएंगे। हालेलुया। कि देखो, सबसे पहले इस सृष्टि में यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी फलिस्तियों से, दाऊद फलिस्तियों से लड़ता था, गोलियत इस्राएलियों के साथ ऐसे लड़ाई होता था। उस दुनिया में क्या, उस टाइम में क्या हो रहा था, राज को पाने के लिए क्या होना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। ये तो बाइबल की बात है, अलग है, लेकिन ये मेरे रियली में हमारे गांव में ऐसा होता था। रियली ऐसा होता था कि हमारे पास में पहले के लोग हमारे पहाड़ में रहते थे, लेकिन बगल में ही संतल का गांव था, भूयालों का गांव है,
लेकिन उन लोग से मेल मिलाप करने के लिए इतना नफरत होता था। वो हमारे गांव पुराना लोग दाद परदादा लोग बताते थे, मैं छोटा था तो वो लोग जब बताते थे, क्या बोलते थे, जहां बकरी और गाय चराने के लिए ले जाएंगे तो पूरा दिन मारपीट में ही रहते थे, लड़ने में रहते थे। उनका बकरी इधर आया तो लड़ेंगे, हमारा बकरी उधर गया तो लड़ेंगे, हमारे गाय उधर गया तो लड़ेंगे, लड़ने में लगे रहते थे, पूरा पूरा दिन लड़ने में लगे रहते थे। लेकिन मैं हमारी गांव की कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये सब जगह हुआ है। और क्या करते थे, आपस में देख नहीं पाते थे। भूया लोग हमारे पहाड़िया को देख नहीं पाते थे और संताल लोग भी भूया लोग को देख नहीं सकते थे, और हमारे पहाड़िया लोग भूया संताल को देख नहीं पाते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। अब ये वचन को आप कैसे समझे कि ये उसमें वचन में कन्वर्ट नहीं है, तो आप समझ ले, यहाँ कहता है वो परमेश्वर यीशु मसीह ये सारे चीजों को, पहले ये रीति रिवाज होती थी। और बाइबल में भी देखो, किसी को राजा बनाना है तो पहले उस देश के राजा को हराना पड़ेगा, या तो उस फलिस्ती को मारना पड़ेगा। थॉमस को देखो, थॉमस ने कितने सैनिकों को मारता था। दाऊद को देखो, दाऊद कितने सेना को मारता था, अपने लोगों को खड़ा करता था। पौलुस है, सोलोमन, ये सारे लोग, ये पौलुस नहीं है, पौलुस दूसरा दिन में है, लेकिन इस राज को अपनाने के लिए इसे लड़ना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आने के बाद क्या हुआ, आज हमारे गांव के लोग भूया सोतार जो भी पहाड़िया है इतना सट गए हैं कि इतना दूर थे। वो किसके वजह से? यीशु मसीह के वजह से। इसीलिए यहाँ परमेश्वर के वचन कहती है, वो वहां से चमचमाते तीरों को और डाल और तलवारों को तोड़कर क्या किया, लड़ाइयों की खत्म कर दिया। ये किसके वजह से खत्म हुआ? यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, पड़ोसी, ये तो दूर की बात है, पड़ोसी को हम तिरछी नजर से देखते थे। लेकिन आज क्या होता है, हम जिसको बुरे नजर से देखते थे वो हमारा मददगार बन गया। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए वचन कहती है कि उसने चमचमाते तीरों को, सही में हमारे उस टाइम में ऐसा तीर बन के रहता था कि जो हमारे को आपस में मिलने से भी दूर रखते थे। लेकिन आज हमारे को प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिलावट हो गया। अब क्योंकि आप जानोगे ये यीशु का वचन में नहीं है, तो आप समझ सकते ये यीशु का कन्वर्ट में ही आया है। आप समझोगे, देखो हम परमेश्वर से भी दूर थे, अपनों से भी दूर थे, और मिलना कहां से हुआ? यीशु के जरिए से ही हुआ। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप एफिसियों 2:13 वचन वहां पढ़िए, कैसे हमको मिलान हुआ है। हालेलुया। वहां से कोई पढ़ेंगे तो पढ़ सकते। एफिसियों, नया नियम एफिसियों उसका, हालेलुया, 2:13 वचन आप वहां पढ़ सकते हैं, क्या कहता है। हालेलुया। कोई पढ़ने वाले हैं तो पढ़ सकते हैं। अब मसीह यीशु में पहले थे, तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा आज हम पास आ गए। उसके लहू 2000 साल पहले बहाए जाने से पहले हम सब लोग अलग अलग थे। हम अब जानोगे तो सब आप लोग को सुने भी होंगे, आप लोग को मालूम भी होंगे, ये देश में हम जो बैठे थे ना, ये देश में दूसरा राज्य के लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे। ये रावण राज था, ये जगह रावण राज था। रावण राज में दूसरा जगह का आदमी वहां प्रवेश करना बहुत नामुमकिन था। लेकिन हमारे को किसी नहीं मिला इस देश में आने रहे। इसीलिए यहाँ कहता है कि हम पहले सब चीजों से दूर थे, लेकिन आज हम क्या हुए? यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से इस देश के लोग वहां जा पाए, वहां के लोग यहाँ आ पाए, और हम बैठ के आपस में रह पाते। नहीं तो यहाँ से श्रीलंका पास में बोलते खुदावन यीशु मसीह का वचन में, कभी भी यहाँ दूसरा देश के लोग सवार नहीं होते थे। रावण का मतलब जानते, आज भी रावण जो हिंदू है लगाते हैं। रावण हमारे इधर में तो इसे टीका लगाते, इधर रावण का सिस्टम अब भी चल रहा है, लेकिन रावण का चरा नहीं चल रहा है। इसलिए क्योंकि इन चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैंने सब चीजों को, यीशु मसीह ने यह सारा चीजों को तोड़कर लड़ाइयां ही बंद कर दिए।
लड़ाइयां ही बंद कर दी। ये लड़ाइयों को किसी ने बंद किया? हम जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को बंद करके हमारे को क्या किया? एक दूसरे से मिलने और आगे को सफलता बनने के लिए मौका दिया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 14 वचन को पढ़ेंगे तो बोला शैतान दीवार बनकर खड़ा हो गया था। हमारे बीच को मिलने के लिए, सफलता होने के लिए शैतान दीवार बनकर खड़ा हो गया, लेकिन इसको ढा कर हमें पिता से भी संपर्क करा दिया। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ऐसा जगह में आज भी बहुत लोग क्या करते हैं, हमने तो वो किया है, लेकिन मैं यहाँ से मैं वचन को दूसरा दिशा में लेके जाता हूँ। हालेलुया। तो मैं अलग कन्वर्ट में मोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा वचन वही जा रहा है, लेकिन मैं इस वचन को मैं बदल के मैं बताऊंगा। क्योंकि आज भी लोग क्या कहते हैं कि हमने तो, लोग कहते हैं कि हम कितना पवित्र लोग हैं, कितना अच्छे लोग होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। और मेरा प्रार्थना, इतना प्रार्थना करता हूं फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, ऐसे हम सोचते हैं। इसके कारण हम नकारा बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया, वहां कहती है मैंने तेरे अंदर की जो कल्पना सोचता मैंने खत्म कर चुका हूं। यहां रहने का कोई अधूरा नहीं। यहाँ पर हमने एक वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। ये हालेलुया, यशाया हालेलुया 44 उसका 22 वचन को कोई पढ़ेंगे। हालेलुया, थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। 44 उसका 22 वचन। हम इस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब समझ में आए होंगे। अब मैं इसको मनन करेंगे, थोड़ा बात करेंगे इसके विषय में। हालेलुया। यहाँ कहते हैं मैंने तेरे अपराधों को काली गठा के समान और तेरे पापों को बादलों के समान मिटा दिया है। तेरी और सॉरी पापों को क्या बादलों के समान मिटा दिया। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यानी आज भी परमेश्वर के लोगों में हम क्या सोचते हैं, मैं बैठ के तक गया थोड़ा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के वचन में आज भी लोग कहते हैं कि मेरा प्रार्थना नहीं सुनते। रात के 12 बजे कोई पास्टर को फोन करेंगे, कोई हालेलुया ऐसा ये कोई जानकारी वाला को फोन करेंगे। अरे खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैंने भी तुम्हें भी एक ताकत दिया है, जैसे कि हमें लूका 10 का 19 वचन में लिखा है कि मैंने भी तुम्हें क्या दिया है, अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं शैतान के कामों को रोकने के लिए मैंने भी अधिकार तुम्हें दे दिया है। लेकिन हमारे अधिकार हमारे को भी मिल गया है। अब पढ़ सकते, एक बार वहां पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मैं थोड़ा अरे लूका 10 19 वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे, मैं मिलाएंगे वचन को। अब मैं कल पढ़वाएंगे नहीं, कहानी से भी थोड़ा समझाएंगे। हालेलुया। लूका 10 उसका 19 वचन। लूका 10 उसका 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और सांपों को अधिकार दिया। हालेलुया। कुछ यहाँ परमेश्वर हमारे कहता कि मैंने तुम्हें भी सांपों और बिच्छू। सांप कौन था? अजगर के अंदर प्रकाश वाक्य में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है अजगर शैतान आदम के पास क्या बन के गया था? आदम और हवा के पास शैतान सांप बनकर गया। तो आज भी हमारे पास बहकाने के लिए क्या करता है? शैतान सांप बन के आज भी हमारे पास आता है। इसीलिए वचन कहती है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने के लिए अधिकार दिया। और आज भी हम क्या करते हैं? इन पापों को रोक के मिटाने के लिए, उसे साफ करने के लिए हमारे को अधिकार दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे पापों को 2000 साल पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन हम उस पापों को सोच सोच के क्या करते हैं कि हम तो पापी हैं, हमारा पाप, हमारा प्रार्थना कौन सुनेगा, हमारे प्रार्थना को कौन लेगा, हमारे हम तो, मैं कल तो बेविचार करता, मैं उसके इसके साथ बात करता हूं, मैं फोन में लगा रहता हूं, अपनी बीवी को धोखा देता, अपने पति को धोखा देता हूं। ये हमारी सोच आती है। इसके वजह से हमारे पापों को क्या करता है शैतान, और क्या करता है वॉल्यूम लगा देता है, उसके पाप को बढ़ा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है कि मैं तेरे वॉल्यूम को मैंने घटाने वाला सिस्टम दे दिया है।
और इस वॉल्यूम को घटाने के लिए हमारे पास लूका 10:19 में कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें अधिकार दिया, तुम उस वॉल्यूम को कैसे घटाना, घटा ले। लेकिन हमने घटाना सीखा नहीं, हम तो कल बढ़ा के देखते हैं, बोलते हैं कि हम तो उसके साथ बात करते हैं। इसीलिए जब हमारे पास मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले क्या रो पड़ते हैं, नहीं तो वो जहां को डॉक्टर को ये इसके पास पहले भाग जाते हैं। लेकिन कभी आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। और परमेश्वर हमारे क्योंकि वो भजन संहिता 107 का 20 वचन में कहता है कि मैं तुम्हें वचन बेचता हूं और चंगा करता हूं, क्योंकि वचन मैं हूं। हालेलुया, वचन मैं हूं। भजन संहिता 107 का उसके 20 वचन में लिखा है कि मैं वचन बेचता हूं और वचन तुम्हें चंगा करता है। और आमोस का वचन में कहता है कि आज 2000 साल पहले जब खत्म हो जाएगी, तुम्हारा आखिरी समय आएगी। आमोस का वचन कहती है, वहां पर परमपिता परमेश्वर का वचन कहती है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा तो क्या होगा, खाना पीना छोड़ दोगे, सब चीजें छोड़ दोगे, लेकिन वचन को ढूंढोगे, क्योंकि वचन चंगाई का चीज है। आज लोगों के पास बाइबल तो है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, केवल क्या करते हैं, जब बीमारी आएंगे, मुश्किल आएंगे, तकिया के नीचे लगा के सोएंगे, नहीं तो कटिया में लगाएंगे या तो झोला के पास में टांग देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये भजन संहिता हालेलुया 119 उसका 130 वचन में लिखा गया है कि उसको वचन को खोलने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर प्रकाश जाती है और वो तुम्हारे अंदर से सारा रोगों को दूर करती है। लेकिन आज तक हम इन वचनों को समझते नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को भरोसा करते हैं, और इससे पहले पता है उसने उसके अंदर में किया है। परमेश्वर का वचन में मैं कुछ दिन पहले बताया, किसी के साथ जल्दी अगर पवित्र आत्मा नहीं तो किसी से हाथ लखवा के प्रार्थना करना मना है। लेकिन आप थोड़ा सा आदमी किसी तो एक दिन अगर आगे जाके बताएंगे, थोड़ा प्रार्थना करने वाले होंगे, तो सबसे पहले उसके हाथ रखवाने के लिए हम आगे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हाथ रख के प्रार्थना करना गुनाह है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, नहीं है। क्योंकि हम कितना दिन चलते, कितना दिन नहीं चलते, कितना दिन क्या करते, लेकिन लोगों को सप्ताह भर में कैसे कैसे बहकाते हैं, इसके बाद सप्ताह में आके हम चर्च रखते हैं। हमारे को तो यही रीति रिवाज चलती है, सप्ताह दिन में कुछ भी करो और संडे के दिन में आना, बस यही प्रार्थना है, बाकी दिन में प्रार्थना नहीं करना है। हमारे रीति रिवाज यही सिखाया है, हमारा पहाड़ी समाज में, संकला समाज में यही सिखा के हमारे को बेवकूफ गुलाम बना के रख दिया है कि हमारे को तो केवल बाइबल को संडे को उठाना है, बाकी दिन रहने दो। तो आपको चंगाई कहां से आएगी, आपको शैतान से लड़ने की दवा कहां से मिलेगी। आप आपके घर में हथियार तो रखे हैं। अब हम जब एक कहावत बताने वाला बोलते हैं कि चोर भागा तो बुद्धि पाए, उस तरह हम जब मुश्किल आएंगे तो बाइबल उठाएंगे, मुश्किल आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने पास बाइबल रखेंगे। नहीं, जिससे पहले तो बाइबल कहाँ है पता नहीं है। जब देखो कभी भी जब पूरा मुश्किल बीमार आएगा ना, तब हम बाइबल उठाएंगे। बाइबल उठाएंगे वो भी तो पढ़ने के लिए नहीं, रखने के लिए, केवल रख के हम चंगा करना पाते हैं। अरे इस वचन को परमेश्वर ने कहता उसे यूज करो और चंगा पाओ, रखने के लिए नहीं कहा है। लेकिन आज भी हम उन चीजों को क्या करते हैं, नजरअंदाज करके हम अपने आप को आज भी शैतान के हाथों में गुलामी बना के लगे। लेकिन उत्पत्ति में पढ़ने से हमको पता लगता है कि शैतान के सारे क्या कहते हैं, उत्पत्ति 1 का 28 में 27 में लिखा है कि मैं पृथ्वी में तुमको अधिकारी बनाया। कि हम मैं यहाँ नहीं बोल देंगे, एक चीज में बात करता हूं कि इससे पहले हाथी को भी बनाया, शेर को भी बनाया। आज लोग कहीं भी हाथी घुस गया तो डरते, हाथी आया, हाथी के बारे में डर रहे, हाथी के बारे में कल्पना हो रहा है, बात हो रहा है, डर रहे। लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति के वचन में पढ़ो तो हाथी को ये सब अधिकार नहीं दिया है, हाथी अधिकार हमारे को दिया गया। लेकिन किससे डराएंगे, आप तो तलवार से लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके बातों को सुनने के लिए परमेश्वर कह दिया है, अगर आप वचन में आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, तो वो आती आपका बात को सुनेगी। भले ही वो जात में बड़ा है, लेकिन अधिकार उसमें नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर इसको क्यों अधिकार नहीं दिया, अधिकार उसके पास नहीं है, अधिकार हमारे पास है भाई। तो अधिकार को आज नहीं जान रहे, और अधिकार को बिना जाने हम सोचते हैं कि हमारे पास वो पाप है, ये पाप है, यो पाप है, हमारे पाप को कैसे कौन क्षमा करेगा। पाप नहीं है आपके अंदर। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे पापों को 2000 साल पहले ही ऐसे ही खत्म कर दिया, वो पाप नहीं रह गया। और कहता खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। आप देखो यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह 1 कुरिन्थियों 5 का 19 वचन में देखो खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 5 का
हालेलुया। उसका 19 वचन में क्या कहता है खुदावन यीशु मसीह? अब देखो वहां पर हम पढ़ेंगे तो समझ पाएगा। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या है, कौन है ये? एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से जगत में पाप आया, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने से ये जगत में पाप रहा ही नहीं है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आपको पता चल जाएगा यहां पर प्रभु यीशु मसीह है। आप फिर से पहला कुरिन्थियों से 15 का 45 पढ़ो तो पता चल जाएगा ये कौन सा मनुष्य जो है। हालेलुया। 15 का 45। हालेलुया। सॉरी, पहला कुरिन्थियों, सॉरी मैं कहां पढ़ाई आप लोग को है? सॉरी यार, माफ करना, मैं रोमियो को वचन में लिखा है, आप लोग को मैं उल्टा उल्टा पढ़ा रहा है। हालेलुया। रोमियो 6 का 19 वचन में है। सॉरी, आप लोग को मैं गलत जगह बताया, मैं देखा नहीं इधर। हालेलुया। वहां पर कोई पढ़ेंगे एक बार, हम इसके बाद बात करेंगे। हालेलुया। रोमियो 5 का 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अब ये एक मनुष्य कौन है? पहला मनुष्य आदम, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा ना मानने से जगत में पाप आया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मानने से जगत में पाप को नहीं रहने दिया। अब इसको आप वहां देखो, पहला कुरिन्थियों 15 का 45 में देखो तो वहां पता चल जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति आज्ञा मानने वाला। हालेलुया। ये आज्ञा मानने वाला कौन है? 15 का 45। वैसे ही लिखा भी है। प्रथम मनुष्य कौन है? अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक बना। हालेलुया। यानी प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और दूसरा मनुष्य क्या है? आदम जीवनदायक बना। यानी प्रथम मनुष्य जगत में पाप लेकर आया, लेकिन दूसरा मनुष्य क्या किया? जगत के पापों को समाप्त कर दिया। तो आज हमारे बीच में क्या है? पाप जगत में नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को खत्म कर दिया। आप रोमियो 8 का 3 वचन देखो तो हम यहाँ पर बताते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रोमियो 8 का एक बार परम पिता 3 वचन। रोमियो 8 उसका 3 वचन। मैं थोड़ा वचन आपको दिखाऊंगा, आप लोग कल्पना करेंगे। हालेलुया। 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 यहां कहता है क्योंकि जो काम भविष्य यानी पुराना लोग, भविष्य का मतलब पहले के लोग क्या करते थे? बकरी काटो पाप चला जाएगी, मुर्गा काटो पाप चला जाएगी। हालेलुया। वहां पर अंडा डालो पाप चला जाएगी, शोर काटो पाप चला जाएगी, गंगा स्नान करो पाप चला जाएगी। हमारा पाड़िया समाज तो पाप को खत्म करने के चक्कर में दूसरा लोगों से अंडा ले लेके अपना जमीन को दे के खत्म कर दिया, लंगटा हो गया। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन कहती क्योंकि जो काम भविष्य शरीर के कारण दुर्बल मतलब नंगा होकर ना कर सकी, उसे परमेश्वर ने क्या किया? खत्म कर दिया। उसे सच में आप कल्पना करके सोच कर देखो, हमारा पाड़िया समाज क्या हुआ था?
हम तो कहते हैं पहाड़िया राजा, दादागिरी दिखाते हैं। कब आते हैं दादागिरी? दारू पीने के बाद हम बोले हमारा, हम तो पहाड़िया राजा लोग, हमारे को कौन करेगा, हमारा राज्य छोड़ कर। शरीर में लड़के देखो ना, कोई नहीं सुनेगा पहाड़िया राजा है, लेकिन हम पहाड़िया राजा थे। लेकिन हमारे को क्या किया, हम अपना जमीन जगह को क्या किए, सबको हम क्या किए, एक एक अंडा में, एक एक मुर्गा में हम सब जगह को बेचकर हमारा पहाड़िया समाज सुधारना चाहता, बदलना चाहता, पाप से आजाद होना चाहता, लेकिन कहीं भी नहीं आजाद हो पाया। वहां का वहां लगे, नंगा हो गए, गरीब हो गए। पता है मैं उस चीज को देख कर आए, हमारे घर में तो बिछोना भी नहीं था, हम पटा पुटा कपड़ा बिछा के सोते थे, रात भर में मट्टी मट्टी हो जाना पड़ता था ठंडा का टाइम में। उस टाइम में ऐसा से रीति रिवाज हमारा पहाड़िया समाज था। लेकिन कोई भी वहां पर कूटा गाड़ो तो तुम बच जाओगे, पत्थर गाड़ो तो बच जाओगे, नहीं तुम सही हो जाओगे। हमारे बाप दादा क्या क्या करते थे, लेकिन पाप से आजाद नहीं हो पाते थे। लेकिन आज हमारा प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को कैसे खत्म कर दिया, अपने पुत्रों को भेजकर। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है, अपने पुत्रों को भेजकर पाप वाले ठहरा कर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसके पापों के कारण, यीशु मसीह मर जाने के कारण हम क्या हुए हैं, उन सारा से रीति रिवाज से हम आजाद हो गए। आज हमारे पहनना देखो, इससे पहले के लोगों को देखो कैसा पहनते थे, बगुआ पहनते थे। नहीं तो एक कोई स्त्री तो क्या करती थी, जहां तक कपड़ा नहीं सूखता था जब तक वो पोखरा में रहती थी, जब तक उसका कपड़ा नहीं सूखता था तब तक वो पोखरा में रहती थी। क्योंकि एक कपड़ा को पहनती, एक कपड़ा को डालती थी और दूसरा कपड़ा धोकर सुखा रही थी। जब तक नहीं सूख रहा है, जब तक वो नहाएगा नहीं, और एक दिन का पूरा दिन उधर ही बीत जाता था। क्यों? हमारा प्रभु यीशु मसीह, यहाँ परमेश्वर का वचन, जो काम को हम बदलने के लिए कोशिश किए थे, ये करने से हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा, उन चीजों को प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आया तब तक हमारा रीति रिवाज खत्म नहीं हुआ। आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह में रोमियो का, खुदावन यीशु मसीह प्रेरितों का 32 का 16 का 32 में लिखा गया है, हम उद्धार पाए तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से पाए। आज हम सुधार में आए तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आए। आज हम जो भी कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हम धनवान हो रहे। हमारे को धनवान उसी ने बना दिया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इससे पहले आप देखो, मैं परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, आप सोच के देखो, हमने इन चीजों से को जब कर रहा था हमारा बाप दादा, आज भी कर रहे हैं, क्या उनको इन चीजों से आजाद हो रहा है? मैं कहता है, लेकिन आज जो मसीह में आए हैं, एक बार उसका मसीह के लहू में विश्वास कर रहे हैं, बार बार मुर्गा का बलिदान, सुअर का बलिदान, बकरी का बलिदान चढ़ाना बंद हो चुका है। अब इन बातों को जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। हालेलुया। इब्राहिमियों 10 का खुदावन यीशु मसीह को वहां पर परमेश्वर का वचन कहती है। हालेलुया। इब्राहिमियों 10 का उसका थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। इब्राहिमियों 10 का पहले एक काम करते, पहले 4 वचन को पढ़ेंगे, पहले 4 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। क्योंकि ये अनहोना है, यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा बाप दादा सब ने सिखाया था, बकरी चढ़ाओ, बैल चढ़ाओ, गाय चढ़ाओ, तो तुम पूरा घर से, परिवार से, शराब से आजाद हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। सारा चीजें कटवाता था, हमारे को जो खाने का रहता था, जो पाल के बेच के हमें कपड़ा खरीदना था, उन्हें तो हम बेकार में काट के बर्बाद करते थे। लेकिन हम चढ़ाने के लिए बंद नहीं करते थे, चढ़ाते रहते थे। किसके लिए चढ़ाते थे? हम पाप से आजाद होने के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है, क्योंकि ये अनहोना है, मतलब ये नामुमकिन है कि हम पापों से आजाद होने के लिए बैल बकरी का और कोई मुर्गा या कुछ सारा नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझना है कि हम क्या क्या बलिदान चढ़ाए हैं पापों से आजाद होने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन 2 वचन क्या कहती है? हालेलुया। 2 वचन उसी का 2 वचन क्या कहती है? हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। क्या कहती है? हालेलुया। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसीलिए
जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उसका सेवक विवेक पापी न ठहराता। अगर यहां सोचो, अगर हम बकरी चढ़ा के, सूअर काट के, बैल काट के पाप से आजाद होते तो बार बार क्यों चढ़ाना पड़ता है? यहाँ परमेश्वर कहता है नहीं तो उनका चढ़ावा क्यों नहीं बंद होता। अब यहाँ सोचो कि हम मसीह लोग, यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलिदान हुआ और उसके एक ही बार बलिदान होने के कारण हमको बार बार चढ़ाना नहीं पड़ता। नहीं तो हमारे इससे पहले क्या करते थे, वहां से गुरु को बोला, वहां से ओझा को बोला, वहां से एक पत्थर हिलाने वाला को बोला, एक डंडी नापने वाला को बोला, इसके बाद डंडी नापेगा, नापने के बाद एक बार पूरा सटा देगा। जैसे कि हम कहते एक बार ऐसे करेगा पूरा, एक बार लंबा हो जाएगा, एक बार छोटा हो जाएगा। और एक बार पत्थर को झुलाने वाला को बोला, वो पत्थर को झुला के सुलाने वाला को बोला। इसके बाद आपको बकरी काटने के लिए, मुर्गा काटने के लिए बार बार आप 3 सीमा में काटो, आपका खेत में काटो, आपका वहां काटो, सब कटवा के सारा चीजों को करवाता था, लेकिन कभी बंद होता था चढ़ाने के लिए? नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोग बलिदान होने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से बलि चढ़ाना बंद हो चुका है। इसीलिए आप परमेश्वर कहते हैं ये अन्न होना है कि तुम्हारा बकरी और बैलों और बकरी का लहू बहाना चढ़ाना, ये अनहोना है कि तुम्हें पापों से शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन यहां कहते अगर ये शुद्ध होती तो अब समझो साल भर में कितनी भी मुर्गे काट चुकी होंगी। अभी तक यीशु को नहीं जान रहे, अभी तक यीशु मसीह में नहीं आए, और साल भर में कितने बकरी बर्बाद कर चुके होंगे। हालेलुया। अब साल भर में कितना ही सुअर बर्बाद कर दिए। सुअर तो काटना है, हालेलुया, सुअर तो हमारे लिए लागू नहीं है, लेकिन फिर भी सुअर, शैतान तो सुअर को ज्यादा पसंद करते होते हैं। हालेलुया। लेकिन उनका लहू काटना, उनके क्या कहते हैं ना, ये तो अन्न होना है कि भेड़ों और बकरों का लहू इन सारे पापों से उन्हें आजाद कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं तो यहाँ कहते 2 वचन कहते नहीं तो उनका चढ़ाना क्यों बंद नहीं होता है। लेकिन मसीह लोगों को चढ़ाना बंद हो चुका है। एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, और वो चीजें चढ़ाना और वो लहू चढ़ाना, इंसान को बलि देना। पहले के जमाना में तो इंसान को भी काटते थे। हमारे इधर में परकम में जो बहुत लोगों को पता है, परकम ब्रिज जब शुरू हुआ कितना आदमी को खड़ा किया। लेकिन अभी कहीं भी ब्रिज खड़ा होता है, कहीं भी घर खड़ा होता है, कहीं सुनाई देता है कि आदमी कट रहा है। लेकिन कहीं भी अगर बड़ा बिल्डिंग शुरू हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो वहां पर मनुष्य का बलि चढ़ाना जरूरी था। लेकिन जब मसीह दुनिया आई, यीशु मसीह जगत में आया, तो क्या कर दिया, इन सारे चीजों को खत्म कर दिया। इसलिए भजन संगीता में हमने जो 76 का 3 वचन में जो पढ़ाई किए हैं, यीशु ने पूरा लड़ाइयों को खत्म कर दिया। झगड़ा होती थी, पता चल गया तो उसको छोड़ेगा क्या? आपका बेटे को कोई मार देगा, आपका बेटे को हम बलिदान चढ़ाएगा, छोड़ेगा क्या? लड़ाइयां होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को बंद कर दिया। आज हमारे को समझ में आ रहा है कि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अगर ये बकरी, ये बैल, ये मुर्गा, ये सूअर, इन सब को चढ़ाने से अगर पाप का रीति रिवाज बंद होता है, तो इसका चढ़ाना अब तक बंद क्यों नहीं हुआ? साल के साल, दिन प्रति महीना, हालेलुया, घर में समृद्धि पाने के लिए, हालेलुया, पाप को हटाने के लिए इन सारे चीजों को बलि चढ़ाते हैं, लेकिन अब तक बंद ही नहीं हुआ है। लेकिन हम रोमियो का 8 का 3 वचन में हम पढ़ते तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं, परमेश्वर इस सृष्टि में क्या हुआ, हालेलुया, हम परमेश्वर फिर से वहां पढ़ो, रोमियो 8 का 3 वचन फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वचन से मिली जुली में बात करती है। हालेलुया, हमें एक ही वचन से बात करने से हमें भी मजा नहीं आएगा, उसको फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया, 3 का वचन कहता है, क्योंकि जो काम भविष्य, यानी ये रीति रिवाज के लोग जो शास्त्री बनते थे, जो प्रधान बनते थे, जो गुरु बनते थे, वो भविष्य शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया है। हमने घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे नंगे सो रहे हैं, बच्चे हालेलुया चावल का मार पी के सो रहे हैं, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए हमको कहीं से कहीं जुगाड़ करना है।
दारू पीने के लिए जुगाड़ करना है। लेकिन इन सारे चीजों को परमेश्वर ने कहता है, या कहते क्योंकि जो काम बलिष्ठता का मतलब पुराना के रीति रिवाज के लोग करते करते दुर्बल हो गया है, करते करते पूरा बर्बाद हो गया है, लेकिन उस काम को कोई नहीं खत्म कर चुका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद इसको खत्म कर दिया, और आज हम पहनना सीख गए, आज हम सुंदर सुंदर दिखाई देते। नहीं तो पहले के जमाने में दूसरा जाति हमारे पास बैठने के लिए कोई नाम निशान नहीं था। आज तो हमारा लड़का लोगों के साथ दूसरा लड़की लोग शादी करना चाहती है। हमारा लड़कियां तो कितने दूसरा जाति के पास जा भी चुका है। लेकिन इससे पहले पहाड़ियां दूर रहो, हालेलुया। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद पहाड़ियां दिखू कौन है, सब फुल पैंट पहने। पहले के जमाने में मैं सुनता था, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को कहानी की तरह मुझे सुनाई मिला है कि फुल पैंट पहन के आएगा तो लोग दरवाजा बंद के खोलेगा नहीं। ये रीति रिवाज था, हमें पता था हमारे भगवा पहनने वाले लोगों को, लेकिन इसको किसी ने खत्म किया। वहां आगे के वचन पढ़ेंगे तो पता लगती है, मालूम हो जाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, वैसे 3 वचन था, क्योंकि जो काम बलिष्ठता शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, खत्म कर दिया। और कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को बेचकर इन सारे चीजों को खत्म कर दिया। और आज भी हम सोचते हैं कि हमारे पास कैसे खत्म हो जाएगा। अरे सोचना पड़ेगा, अब केवल नाम बदला कोई मतलब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। मैं बपतिस्मान 12 के में सिखाएंगे, बोलो उसमें इस तरफ कहानी कन्वर्ट है। जब तक वहां पर लिखा हुआ है, जब आप बपतिस्मान ले लिए तो आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होने से नहीं, आप उसमें अपना नमूना नहीं बना रहे, तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं है। बपतिस्मान होना जरूरी है। बपतिस्मान के बारे में मैं सिखाएंगे, सोचा उस वचन अलग है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पर प्रभु आप सोचेंगे कि बपतिस्मान होने से पहले सब लोग मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, और बहुत पंडित भी भविष्यवाणी कर रहा है, हालेलुया, कोई जहागुरु भी भविष्यवाणी कर रहा है, वहां हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सब बता रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है बपतिस्मान से पहले जो भविष्यवाणी कर रहा है वो झूठा है। अगर बपतिस्मान का अगर मसीह जिगर में नहीं होता तो यीशु मसीह भी बपतिस्मान नहीं लेता। लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है। मैं बपतिस्मान के बारे में उस दिन सिखाएंगे सोचा, लेकिन हम दूसरे दिन सिखाएंगे। वहां कहते हैं बपतिस्मान हम जब तक हम नहीं लेते तो भविष्यवाणी किसी के मुख से निकाल रहा है वो गलत है, वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात मैं कहता हूं, हालेलुया, पहला कुरिन्थियोस क्या एक खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, पहला कुरिन्थियोस, हालेलुया, परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का मैं एक खत्म करने जा रहा हूं, हालेलुया। मैं थोड़ा बात करेंगे। पहला कुरिन्थियोस उसका 14 और खुदावन यीशु के नाम में 14 उसका, हालेलुया, सॉरी, उस वचन को हालेलुया, इस वचन को हम दूसरे जगह में कन्वर्ट करके पहले लेकर आएंगे, तब बात करने में अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको 11 दूसरा कुरिन्थियोस 11 उसके बाद उधर जाएंगे 11 उसके बाद 14 वचन, हालेलुया। यहां से जाएंगे तो आपको वचन थोड़ा समझ में आ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियोस 11 उसका 14 वचन, यहां परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया, इसको हम समझना कि भविष्यवाणी कर रहे हैं,
वो भी तो चंगा कर रहा है। आज उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, बहुत लोग उसके बातों पे विश्वास करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है अब ये शैतान का राज्य में शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो भी भविष्यवाणी कर सकता, वो भी चंगाई कर सकता, वो भी दिखावा के लिए कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोला है कि तुम बहकाए ना जाओ, जब तक तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे तो हम बहकाए जाएंगे। आप तो भागेंगे, आज पंडित चंगा कर रहा है वहां भी भागेंगे क्योंकि वो बपतिस्मा नहीं लिया है। आज ओझा गुरु चंगा कर रहा वहां भी भागेंगे आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो पहले बोला है तुम्हें मुझसे पहले भरमाने वाले बहुत लोग आएंगे। कौन है भरमाने वाला? यही तो है। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन कि क्योंकि स्वर्गदूत भी, हालेलुया, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो भी चंगाई कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है जब तक आप पानी से बपतिस्मा नहीं लेते तो आप परमेश्वर के रजिस्ट्रेशन में नहीं जाते। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा खत्म करने के बाद नहीं, ये क्यों बोल दिया है कि अगर पानी से बपतिस्मा होने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग राज्य को जाना होता तो आज क्या होते? यूहन्ना क्यों बोला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है कि मेरे बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेंगे। लेकिन हमारा पहाड़िया समाज के लोग तो पवित्र आत्मा को जानते नहीं। हमारा पहाड़िया समाज के लोग तो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? बोलते किसी ने अगर छू लिया उसको हिला रहा है, उसको तड़प रहा है, उसको चंगा कर रहा है, बोल रहे ये तो कहीं से जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, वो मिलावट हो गया, अब तो हमारे परिवार में विनाश करेगा। अरे वो छुटकारा हो रहा है, राज में शामिल हो रहा है, उसका नाम रजिस्टर में लिखा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब आएगा? मैं एक बात बताता हूं, खुदावन यीशु मसीह, आपके घर के द्वार में एक ऐसा चीज महकने वाला पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ को क्या करना पड़ेगा? सफा करना पड़ेगा ना। एक ऐसा उस पल में पल फट गया और वो महक रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अब घर के सामने में क्या है? अच्छा, रहने से हमारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सफा करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह खुद रहने के लिए आएगा तो क्या करेगा? हिला के सफा नहीं करेगा क्या? हालेलुया, खुदावन जब वो अपने रहने के लिए आता है, उस घर में रहने के लिए, हम परमेश्वर का मंदिर जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है हम परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। तो इस घर में वो आने के टाइम, रहने के टाइम अपना घर को झाड़ू पोछा तो लगाएगा ना, वो हिलाएगा ना, सफा करेगा ना। जब वो आने के लिए सफा कर रहा है, वो हिल रहा है, अपना सारा यहाँ लटका हुआ पका हुआ चीज को झाड़ रहा है, तो बोल रहा है इसमें दुष्ट आत्मा समझ गया। अरे दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर आ रहा है घर में, हालेलुया, उसमें रहने के लिए आता है तो ऐसे करता है। लेकिन उसको हम समझते नहीं। आज तो बड़े समझ में कहीं भी पवित्र आत्मा, हमने कितने भी जगह में पवित्र आत्मा का काम कर चुके हैं इससे पहले, हालेलुया। आज तो अभी हम आप लोग के पास वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम जहां खड़ा हो जाते हैं वहां सबका सब पवित्र आत्मा छूती थी। और स्त्रियां वो यहाँ से वहां जाती थी, यहाँ से वहां उठती थी, गिरती ला पड़ती थी, बोलता है सबको डाल रहा है क्या क्या चीजें। ये सारा चीज हमारे साथ होती थी 2016-17 में। 16-17 में हम ये सारा चीज हम करते थे। हालेलुया, उस टाइम में क्या कहते हैं लोग, ये कहां से लेकर आया, इनको लगा नहीं रहा, हम नहीं लगा रहा, लगाने वाला वो आया, वो लगा रहा है, वो झाड़ रहा है, वो हिला रहा है, वो सफा कर रहा है। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह जो लोग जैसे जैसे मांगा वैसे पाते गया। और हम लोग बाहर में लोग गेट खुला हुआ रहता था चर्च का, बाहर में आदमी खड़ा होकर पी क्या कर ऐसे कर रहा, देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है उनको बाद में क्या होना पड़ा। आज भी वो चीज को तड़प रहे, लेकिन पवित्र आत्मा का छूना कोई नहीं समझ पा रहे। आज भी पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। बाइबल में पूरी तरह लिखा गया है कि जब तक हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है तो हम प्रभु के साथ में शामिल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं छुएगा, हम कोई तो बोलते हैं कि मतलब नहीं है पवित्र आत्मा का। मेरा नाम था ना पहले सुरजाता, डोमना था, भंगरो था, जो भी था, बदल दिया ना। अभी डेविड बन गया, डेविड यानी दाऊद बन गया, मैं मूसा बन गया, नाम हो गया ना, बस काफी है। अरे उससे कोई काफी नहीं आपका नाम चेंज होने से। हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना नहीं है। जब तक नहीं लोगे तब तक आप परमेश्वर के राज में शामिल नहीं है।
क्योंकि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। आप केवल वचन को, मैं एक बात बोलता हूं, अगर इन सारे चीजों को अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर केवल और केवल यीशु मसीह आदि में वचन, हम जानते हैं अरे सभी लोग यह वचन मालूम है, अरे हमें से प्रवचन करता हूं, एक एक में लिखा है, लेकिन परमेश्वर अगर यीशु मसीह वचन है तो हमें ये आमोस के वचन में क्यों बोलता है कि एक दिन ये चीज ढूंढना पड़ेगा? एक बार पढ़ेंगे आमोस का, हालेलुया, आमोस का पुराना नियम, हालेलुया। ये वचन क्यों परमेश्वर ने लागू किया है? हालेलुया। आप लोग साथ जानना चाहिए ये वचन क्यों लागू किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। मुझे बहुत इस वचन को जब पढ़ता तो मुझे हालेलुया 8 का 11 और 12 तो मैं निकालो पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे अभी। हालेलुया। आपको पढ़ने का मालूम है ना? वो आमोस के वचन निकाल के देता हूं मैं। पेज नंबर बताता हूं 1072। हालेलुया। पेज नंबर 1072, 1072, 1072। आपको पता चल जाएगा इस वचन क्या कहते। बड़े सुंदर वचन। हालेलुया। 1072 पेज नंबर, पुराना नियम में मिलेगा। वचन को पढ़ने से समझ में आता है, इसीलिए ये वचन क्यों परमेश्वर लागू किया है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं भी सोच रहा था ये परमेश्वर इस वचन को क्यों लागू किया है। ये हमारे चीज की, हम मनुष्य जातियों को, पवित्र आत्मा आप नहीं जान रहे ना, आप यहां जान लो क्या कहता है। पवित्र आत्मा कहां से आएगी? बहुत लोगों को बस ईसाई होने से मतलब है, दारू पीना है। बहुत लोग बोलते हैं आज खा लो पी लो, मरना तो है, मरना है, लेकिन बाद में जब मरने का टाइम पता चलेगा तो क्या होगा? पता चलेगा बाद में। उस टाइम चिल्लाएंगे, उस दिन कहोगे मेरा नाम में ये है, मैं भी भविष्यवाणी करता, मैं भी विश्वास करता था, लेकिन क्या है निकला नहीं। थोड़ा मतीश भाई थोड़ा मदद करेंगे उसको। हालेलुया। वन 1072 पेज नंबर। आप लोग के पास में जानता है तोमेश भाई, ये ना ये दोनों ये बिल्कुल कोई लोग अनटचेबल आप लोग है। ये लोग यहाँ प्रार्थना आते आते बाइबल को खोलना सीख गया, पढ़ना भी सीख गया। मिल गया? हाँ, अब पढ़ेंगे। कोई भी एक बार पढ़ सकते 8 का 11 12। डरने का नहीं। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए लागू किया है, हमारे मनुष्य जातियों को लागू किया है। बहुत सुंदर वचन है। पढ़ कोई बात नहीं, पढ़ नहीं पढ़ कोई पढ़ो ना, पढ़ कोई बात नहीं है। नहीं हम है ना, हम मदद करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। तुम पढ़ो सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ेंगे। हालेलुया। हम किसी को बेइज्जती नहीं करते, यहाँ सिखाते हम। ठीक है, अब टूटा मोटा पढ़िए, हम लोग इधर बाद में मत्ती में पढ़ेंगे। अब टूटा मोटा जो भी पढ़ेंगे पढ़े, पढ़ रहे कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप एक काम करो, मैं आप लोगों को बांट के दे, आप 11 वचन पढ़ो, वो 12 वचन पढ़ेगा। हाँ, दोनों बांट के पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न मतलब फसल की, फल की, अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु
यहोवा के वचनों तो सुनने ही की। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? यहां कहते हैं यहोवा की यह वाणी है। मैं फर्स्ट वचन पढ़ता रहा हूं। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब इस देश में महंगी के मतलब अंतिम दिन वो। और अब जो मैंने हमारे दीदी पहले बताया था ना, वो उसको लूसीफर को 1000 बरस के लिए को बांध के रखा, उसको खोल देगा तो उस दिन क्या होगा? यहाँ परमेश्वर कहते हैं उस दिन जब मैं उस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा ही के वचन को सुनने ही को भूख और प्यास होंगे। आप वचन नहीं पढ़ रहे ना, परमेश्वर का वचन कहते उस दिन कुछ काम नहीं देगा, केवल वचन काम देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन पढ़ना जरूरी है। एक दिन आप अभी से वचन को मन में नहीं रखेंगे, आपको लूसीफर को जब 1000 बरस के लिए बंद कर दे, उसको खोल देगा, उस टाइम आके आपको कुछ करने लगेगा। उस टाइम में आप वचन पढ़ने के लिए आपको पास है तो वचन पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन में खाना भी भूख नहीं लगेगी, पानी भी नहीं पियोगे, तू केवल और केवल परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए भागोगे। 12 वचन पढ़ सकते। 12 वचन क्या कहती है? समुद्र से समुद्र, 7 समुद्र ढूंढोगे, लेकिन बाइबल वचन एक दिन कोरा हो जाएगा, सादा हो जाएगा। क्या करोगे? पढ़ सकते आगे 12 वचन। उसी 12 वचन क्या कहते हैं? लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब मर फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। यहां हम अनुवाद में पढ़ेंगे, परमेश्वरी वचन को खोजने के लिए समुद्र से समुद्र, 7 समुद्र, पूरा पश्चिम उत्तर तक कहीं भी ढूंढेंगे, लेकिन इस वचन को खोजेंगे नहीं पाएंगे। ऐसा लिखा है। हम अनुवाद में समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है आज इस वचन को आपको विश्वास नहीं करते, आज इस वचन पर आप मना नहीं करते, लेकिन अंतिम दिन में यही वचन ही काम देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही चंगा करने वाले होंगे, बाकी कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस दिन कहता है यहोवा के जलन दिन या जलन का दिन मतलब अंतिम दिन, जब लूसीफर को बोलेगा जा तेरा टाइम पूरा हो गया, खोल देगा, वो आएगा। आपको पता नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 13 का 18 वचन में लिखा है शैतान को 666 तरीका है बीमारी देने का। 666 तरीका है। अब पता नहीं आपको कौन सा बीमारी देगा, कौन सा दर्द देगा, कौन सा परेशानी देगा, कौन सा मुश्किल देगा। उस टाइम कुछ चीज बचाएगा नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है उस दिन तुम्हें कुछ नहीं बचानेगा, कोई तुम्हें भूख भी नहीं लगेगा, प्यास भी नहीं लगेगा, केवल और केवल तुम परमेश्वर के वचन को ही खाने और पीने के लिए ढूंढेगा। और उस दिन वचन कहती है कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, केवल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भागोगे वचन को ढूंढने के लिए। परमेश्वर का वचन कहती है उस टाइम में, अगला टाइम ये वचन पूरा सफेद हो जाएगा। कहां से पढ़ पाओगे? बाइबल देखोगे, बाइबल में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका आंख चेंज हो जाएगा। आप उस दिन चंगाई के लिए वचन पढ़ने के लिए बाइबल वचन हैगा तब पढ़ोगे। इससे पहले ही रेडी रहो कि वचन क्या है। हालेलुया। मैं कहता हूं जब प्रभु यीशु मसीह ये वचन को ये हमारे लिए लागू किया, ये चीजें क्यों आज हम नहीं जानते ना। हमारे घर में एक बाइबल है भी तो अब 10 आदमी घर में एक व्यक्ति भी उठा के नहीं पढ़ते। मेरे घर की बात बता रहा हूं, हम दोनों जानते हैं, लेकिन हम अपने सोचना है कि इनके घर में ऐसा चल रहा है, ये हमारा किसी का रहते मत सोचना, लेकिन हमारा घर में ऐसा रीति रिवाज चल रहा है। हमारा बाप एक पास्टर था, हमारा बाप पादरी था, लेकिन आज हमारा घर के बाइबल में क्या है पता, इसमें तलवार, इसमें कुल्हाड़ी, इसमें डलिया रहती है, और वो हमारा घर में कबूतर है और उसमें कबूतर का पे सारा लेटरिन रहती है। ये बार बार जाती है, वो बाइबल को पोछा करके लगा के उसका आती है, लेकिन हम सोचते हैं प्रभु एक दिन उसको बदलेगा। हालेलुया। प्रभु उसको, क्योंकि ये वचन जब सुनेगा उसको पता चल जाएगा उस दिन पर। मैं कहता हूं एक एक लोगों के पास एक एक नहीं 2 बाइबल होंगे, क्योंकि उसको चाहेगा, क्योंकि वचन पढ़ने से क्या है उसको पता चल जाएगा। अभी वचन का जरूरत नहीं है ना, लेकिन ये वचन ढूंढोगे आप। एक दिन इस बाइबल आप बच्चा नहीं पढ़ने जानता, फिर भी बच्चा के नाम से बाइबल लेकर आएंगे। रुको ना, टाइम आ रहा है, आपको बाइबल की जरूरत नहीं ना।
ये बाइबल पढ़ना आपको ऐसा टाइम होगा। अगर हमारे पास तो है, कभी कभी हम किसी को बाइबल दे देते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास एक बार हम बोलेंगे कि बाजित भाई आपके पास बाइबल है, हमारे पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा बाइबल वचन यहाँ पर रहेगा। परमेश्वर का वचन कहती है, मैं कहता हूं खुदावन यीशु मसीह, अगर ये वचन अगर प्रभु के लिए लागू था तो हमारे लिए क्यों लागू नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया। अब मैं बोल ही दिया तो एक बार ये वचन भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसके 20 वचन पढ़ेंगे, आप पढ़े, अब पढ़ने जानते इसलिए आपको पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसका 20 वचन, हालेलुया, पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। वचन क्या करती है? शायद आप नहीं सोच रहे तुमस भाई कि आज मैं आया तो मेरे को पढ़वा रहा है, देखो बात भी ऐसा हमको पकड़ ले, ऐसे नहीं सोचने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी बाइबल पे थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब बहुत दिन से मेरे ख्याल से आज इसको आज पढ़ रहे, कल तो ले जाके रखना है, लेकिन आज पढ़ के जाएंगे एक बार। 107 का 20 वचन। वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। किसके द्वारा चंगा करता है? वचन के द्वारा ही चंगा करता। वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता। वो नहीं कहता यीशु मसीह अपने जादू के द्वारा चंगा कर रहा है, वचन के द्वारा चंगा कर रहा है। गड़े का मतलब जिस मुश्किल में आप पड़े हैं उससे वो निकलता है। कौन निकलता है? वचन निकल रहा है। तो आप यहां भी जान ले वचन कौन है। यूहन्ना 1:1 भी पढ़ेंगे, आपके लिए वचन दे रहा मैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 भी आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा ये वचन कौन है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास वचन है, बाइबल है, मुझे पता है, लेकिन आप बाइबल पढ़े नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइए आज। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 भी पढ़ ले, आपके लिए ये वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1। एक का एक मिल गया। एक का एक, एक दो दोनों पढ़ सकते। नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना यूहन्ना 1:1। आपको पेज नंबर बोलेंगे तो नया नियम में 130। अब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वे पेज नंबर में ऊपर में देखो 130। एक का एक, आदि आदि। और और वचन कौन है? यहाँ का आदि में यानी शुरू में वचन था, और वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए वचन को बेच के वो चंगा करने के लिए बात कर रहा है। इसीलिए वचन को बेच कर वो जिगर कर रहा है कि वचन को ही ढूंढना पड़ेगा, दूसरा चीज। यानी शुरू में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर है। और दूसरा वचन क्या बोल रहा है? दूसरा वचन भी पढ़ेंगे।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यानी वचन से उत्पन्न, और ये आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर का साथ था, और ये वचन परमेश्वर है, यानी ये वचन यीशु मसीह है। आपको 14 वचन में पता चल जाएगा। हालेलुया। आप 14 वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। 14 वचन, इसी के 1 का 14 वचन में क्या कहता है? हालेलुया। और क्या कहते हैं? और वचन देहधारी हुआ। देहधारी का मतलब ये दिल्ली तरफ का भाषा, देह 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 किसको बोलते हैं? हाँ, वचन दिल्ली में देह का मतलब क्या होता है? शरीर बोलते हैं ना। तो यहां भी लिखा है वचन देहधारी हुआ, मतलब वचन शरीर बन गया। कौन वचन शरीर बन गया? कौन शरीर बन गया? यीशु मसीह शरीर बन गया। इसीलिए कहता है आज यीशु पर विश्वास करो तो उद्धार पाओगे, यीशु पर विश्वास करो तो चंगाई पाओगे। यीशु ही पाप से बाहर लाया, यीशु ही तुम्हें स्वर्ग तक लेके जाएगा। अब मत्ती यूहन्ना 6 का 35 में लिखता है जीवन का रोटी मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, पिता के पास जाना मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, चंगा करने वाला मैं हूँ। हालेलुया। प्रकाश की वाक्य 1 का 18 में लिखा गया है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा चाबी मेरे को दिया गया है बचाने के लिए। क्या वचन है? अब आप यीशु मसीह को कहते कौन है यार ये नाजा? अरे नाजा जो अलग नहीं, वो सिखाने के लिए उसके रीति में रिवाज में आया। आज भी मरियम को मान के उसके रीति, मरियम के बारे में पहले दिन में मैंने मैसेज किया है, लेकिन आज नहीं करेंगे। लेकिन आज हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अगर ये वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये वचन चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। तो क्या करना है? इस वचन को पढ़ना जरूरी है। अगर आप मसीह है तो ये वचन को पढ़ना जरूरी है। आप मसीह नहीं है तो मत पढ़ो। और बिना वचन पढ़े आप कहते हैं मेरे पास एक स्त्री आई और मैंने इसी तरह अर्जुन वाला 8 वचन अभी नहीं दे रहा हूं, मेरे पास ऐसे 8 वचन था और मैंने उस दिन 8 वचन दे रहा था पूरा, और वचन सुन के वो फिदा हो गया और कहता है कि मैं तो मसीह हूं, मेरा नाम ये नाम हो गया, मैं स्वर्ग को जाऊंगा और मैं उसके अंदर से मैं एक बीमारी को चंगा कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, और वो कहा मैं स्वर्ग राज को जाऊंगा। मैं उसी टाइम बोला है तुम्हारा नाम से स्वर्ग राज नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर में तो वचन ही नहीं है। ये वचन अंदर में है तो आप स्वर्ग राज जा सकते हैं। ये वचन आपके हृदय में है तो आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। आपके पास में वचन ही नहीं है, आप मसीह बोल रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं, मैं पहले बहुत दिन का कहानी है, मैं आज भी इस चीज को मैं डरा हुआ हूँ। हालेलुया। बहुत मैं बचपन में मेरा भाई जब पास्टर था तब उसने मुझे ये बात को बताया। हालेलुया। एक हालेलुया पोत्र के दवाना किधर उधर किधर बीचा गुड़ा कौन तरफ गांव है मुझे भी अच्छा से मालूम नहीं है। उधर में पहले नया बपतिस्मा लिया था। मैं उस टाइम छोटा जवान लड़का था, छोटा सा था। उसने मेरे भाई प्रचार करा था, बोल रहा था वहां पर। हालेलुया। उससे हम गांव में नया बपतिस्मा लिया। उसी के 4था दिन सांप ने काटा। हालेलुया। उस औरत को सांप ने काटा, उस औरत मर गया। पता है, मर गया। लेकिन उनके बाद में क्या हुआ? वो लोग नया सारे तो जो कंबा है, जो पत्थर है, सबको फेंक दिया। अब क्या करेंगे लोग? कुछ उनको पता नहीं है। लेकिन वहां पवित्र आत्मा उतरा, उस स्त्री को बीच में रखा, पूरे गांव के लोग जमा हो गया और स्तुति आराधना कर रहा है। एक खुदा हमें तो कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हमें तो सब चीज हम फेंक दिए। अब हम कौन सा पत्थर को, कौन सा गुरु को बुलाएंगे इसका बीज उतारेगा। हालेलुया। लोग प्रार्थना में लगे रहा और पता प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कर रहा है? उस स्त्री का आत्मा ऊपर चला गया और एक गेट में एक जवान नौजवान खड़ा है। हालेलुया। दूसरा गेट में एक बूढ़ा लाठी पकड़ के खड़ा है। हालेलुया। लाठी पकड़ने वाला बूढ़ा यीशु मसीह था। जवान हट्टा कट्टा वो शैतान था। और परमपिता परमेश्वर वहां पर परमेश्वर वो लोग डिस्कशन कर उसके प्राण को लेने के लिए। हमारे बीच में भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति का गवाही है आज भी मुझे पता है। हालेलुया। वो स्त्री ने आत्मा वहां विचार हो रहा है, तब उस स्त्री को बीच में खड़ा किया और शैतान ने उसको पूछ रहा है तुम पृथ्वी में क्या क्या किया था? बोला मैंने ऐसा कर रहा था, लेकिन हमने अभी प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है।
ऐसे बोलने से वो बुढ़ा, वो जवान जवान बोलता है चल तुम मेरे से शादी करेंगे, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं ऐसे के लिए आया। और वो कहता है कि मुझे बुढ़ा से बुढ़ा को पसंद है। पता नहीं उसके आत्मा में कौन सा चीज अंदर आई, हालेलुया, वहां आत्मा का विचार हो रही है। तब उसको पूछा अगर तुम मुझसे शादी करना है, यीशु मसीह के बारे में जान रहा है? हाँ मैं जान रहा हूँ। तुमको क्या पता है बोलो, हालेलुया। उस टाइम वो स्त्री गवाही दे रही है, आज भी गवाही मैं सुन रहा हूँ। उस टाइम एक गाना हमारे गांव, हमारे पाड़े समाज में गाना है, वो गाना को गाया और वो बच गई। उसका आत्मा बोला नदी कूड़े कूड़े यीशु की चीर चिरा। यही गाना वहां पर उसको पूछा परमेश्वर ने। वो गाना गाने से तुरंत वो यीशु मसीह अपना रूप में आया, शैतान अपना रूप में आया और उसको बोला जाओ तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें बुला रहा है। उसका सांस नीचे फेंक दिया और वहां होके पूरा जीवित हो गया। उसका गांव में इतना विश्वास बढ़ गया, आज भी वो विश्वासी गांव बना है। बीचा गोटा कोई कोई सुना होगा, आज उस गांव में विश्वास ज्यादा हो गया। पता है उस इतना बड़ा विश्वास है, क्या उस टाइम से गवाही बन चुका है कि परमेश्वर, क्या उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया? क्या काम किया? वचन ने काम किया, वहां पर कुछ नहीं बचा पाया। मैं पता हूं, आज भी मैं भी डरता हूं। पता है प्रभु यीशु मसीह के एक वचन में लिखा है मैं चोर के समान आऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे आऊंगा। और मैं उस टाइम में कभी कभी डरता था, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मुझे गाना पूछेगा, ना वचन पूछेगा, ना प्रार्थना पूछेगा। अब पता नहीं आपको भी क्या क्या पूछेगा। आपके पास होगा तो बताएंगे, उसके पास वो गाना था तब वो बच पाई। अगर ये गाना भी नहीं आता तो लेके चला जाता। हालेलुया। ऐसे ही हमें तैयार नहीं रहोगे तो प्रभु पता नहीं कौन सा चीज पूछेंगे हमारे से। हालेलुया। आज भी मैं डर डर के जी रहा हूं, पता है प्रभु इस मसीह पता नहीं मुझे क्या चीज पूछेगा परीक्षा के दिन में। इसीलिए परमेश्वर एफिसियों 6 उसका 17 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का सारा हथियार बांधो, यानी परमेश्वर का सारा वचन, सारा जो जो रूल्स है उसको जमा करो। अब पढ़ सकेंगे तो पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है एफिसियों 6 का उसका 17 वचन में लिखा है परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, बोल रहा है वहां पर। ये ऐसा चीज आज वचन बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आज से सीख जाओ, टाइम नहीं है। अरे मैं भी क्या कंपनी में, मैं भी इससे नहीं है, इसको नहीं पढ़ता, मैं भी मोबाइल में पढ़ता। मोबाइल में अभी सब कुछ आ गया, पढ़ते रहो वचन, कोई बात नहीं है। आपको उसमें नजर लगाएंगे तो आपको उसमें एड आती है, मुझे भी पता है वो एड आती है, इतना चड्डी चड्डी पहन के आएगी, सब कुछ आती है, लेकिन आप उसमें ध्यान मत दो। जिसमें ध्यान उसमें ध्यान लगाओ ना। मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इससे भी पहले पापी थे। मैं भी सोचता मैं इससे पहले कितना पापी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हमने 44 का वचन में क्या पढ़ा? ऐसा है 44 का उसका 22 वचन में क्या बोला? मैंने तुम्हारे पापों को काली घटाओं के समान खत्म कर दिया और तेरे अपराधों को बादलों के समान मिटा दिया। यानी हमारे बीच में पाप को रहने ही नहीं दिया। आज यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, हमारे बीच में पाप नहीं है। आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो पाप है, और आप पाप में ही मरोगे और सदा पाप में चला जाओगे, क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। वचन है तो यीशु मसीह में है, वचन नहीं है तो यीशु मसीह में नहीं है। आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे, इसीलिए पवित्र आत्मा को नहीं जान रहे। वचन पढ़ोगे तो पवित्र। आज भी हम लोगों को पता है, मैं वचन पवित्र आत्मा के बारे में बहुत बार मैसेज किया हो, क्योंकि आज यीशु मसीह क्योंकि सहायक को सिर्फ भेजा, वो पवित्र आत्मा है। आज हमारे बीच में चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है, आपको पता होगा। हमें पता है आज मैं जो सहायक दिया पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप पवित्र आत्मा को आप साकिर मत करो, उसको टट्टों में मत उड़ाओ। गलतियों 6:7 में लिखा है कि तुम परमेश्वर का वचन को, पवित्र आत्मा को मजाक में मत उड़ाओ। सिक्कू मसीह नाम बदलने से कुछ नहीं है। पाप मैं भी किया हूं, मैं भी पिया करो। मैं तुमस को एक बार बताया भी था, मैं पहले बुंडा का उसको लड़की को रखता था, जुमुर को मेरा राज था, मैं उधर ही सोता था। लेकिन आज मुझे 11 साल हो गया, सारा चीज से मैं बाहर है, क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया और मैं जान गया। क्योंकि अंतिम में मुझे कोई चीज बचाएगा नहीं है, केवल वचन बचाएगा। और वचन कहती है पूरा देश में घूमना पड़ेगा, वचन केवल बचाएगा। मैं एक बात यहाँ समझता हूं, जब हालेलुया, एक बात मैं यहाँ अपने आप को जब कभी कभी सोचता हूं, तो मैं इन बातों को सोच के मैं अपने आप को डेवलप करता हूं। क्योंकि ये व्यक्ति आया,
ये व्यक्ति जब आया, हालेलुया, जब परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, मैं ये एक बार इस वचन को आप पढ़ेंगे, यहां लास्ट करेंगे, अब टाइम भी ज्यादा हो रहा है, हालेलुया, मैं लास्ट करेंगे एक बार लास्ट वचन, क्योंकि मैं यहाँ ये वचन को जब पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह अपना सेवक बीमार था, अपना सेवक हालेलुया पूरा नाचर में था, अपना सेवक पूरा हालेलुया जीरो था, वो लकड़ी जैसा सूख गया था। तो प्रभु यीशु मसीह, हम क्या करते हैं, कोई आदमी हमारा घर में बीमार है, कोई हमारे घर में कोई ऐसा तकलीफ में पूरा सूख गया, वो खाना भी नहीं खा रहा है, तो हम क्या मांगेंगे? एप्पल लाएंगे, सेव लाएंगे, बेदना लाएंगे, अच्छा अच्छा चीज खिलाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने उन चीजों को प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांग रहा है। वचन क्यों मांग रहा है? उसको पता है वचन में सब है, फल फल सब है, हालेलुया। इसीलिए लूका 7:7 में पढ़ सकते क्या लिखा है वचन प्रभु यीशु मसीह का, वो व्यक्ति क्या मांग रहा है। लास्ट वचन आपको देंगे, क्योंकि वहां पर लिखा है, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा वचन ही बोल दो कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हमारे घर में कोई बीमार होगा तो क्या करेंगे? हम तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, वो तुम्हारे घर में वो व्यक्ति बीमार है, क्या चाहिए? तो मेरा कहने से मैं सोचता संसार की रीति में सबसे पहले तो मैं 4-5 पेटी सेव का टोकरी मांगता, इसके बाद 10-12 गाड़ी में क्या करता, ये आनार एप्पल मांगता ताकि वो खा के तगड़ा हो जाता, अच्छा अच्छा चावल खाने के लिए मांगा था ताकि वो मेरा बीमार खा के चंगा हो जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से ये चीजें नहीं मांग रहा, बोला तेरा वचन ही कह दो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लूका 7:7 पढ़ सकते, कोई पढ़ेंगे? पढ़ सकते लूका का 7:7। बस लास्ट वचन आप लोगों को देंगे, क्योंकि मैं वचन बोलते बोलते पागल हो जाता हूं, मैं बोलते बोलते कहां लेके जाऊं, मैं वचन को ऐसे बोलना चाहता हूं, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए, हालेलुया। अपने आप को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, हालेलुया। पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं कहता हूं, मैं इस मसीह मेरे पास आकर कहता, बोल तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं सच में मैं कुछ ना कुछ मैं अच्छे से खाने के लिए मांगता, लेकिन उसको हमारा कुछ से पहले मालूम हो गया है, इसीलिए वो वचन मांग रहा है, नहीं तो वो व्यक्ति जरूर मांगता। आज भी आपके पास अगर वचन नहीं है, आप वचन के आइडिया नहीं है, यीशु मसीह बोलेगा बोलो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तो अब क्या बोलोगे? मैं बहुत दिन से गरीब हूं, मेरे पास से पहले बिल्डिंग बना दे, मेरे को 4-5 को गाड़ी लाके दे दे, ये मांगेंगे। लेकिन परमेश्वर का मत्ती 6:33 में बोलता है, हालेलुया, सबसे पहले क्या चीज ढूंढो? क्या ढूंढो? परमेश्वर के राज को, वचन को जमा करो, सब मिल जाएगा बोल के लिखा है। आज चंगाई के लिए केवल वचन काम करती है, कोई एप्पल तेपल ये व्यक्ति क्यों नहीं मांगा? मुझे तो लगता है ये कहता कि मैं तेरे पास आके तेरे सामने खड़ा होने के लिए योग्य ही नहीं है, कि और तू मेरे घर में आने के लिए पुतना है, तू अधिकार नहीं है, केवल तू वचन ही बोल दे, मेरा सेवक वहां जिंदा हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, तगड़ा भी हो जाएगा। क्योंकि वचन, हम उसके वचन हम देख के आए, एक दिन ऐसा होगा तो लोग केवल वचन के लिए भूखा प्यासा होंगे, दूसरा चीज कुछ नहीं ढूंढेंगे। पढ़ो वचन को, हालेलुया। अंतिम के दिन में ये वचन ही काम देगा, दूसरा कुछ काम नहीं देगा। हमारे समाज में कोई वचन नहीं सिखाते, इसके कारण बोलते अरे मरना तो है, खाओ पियो एंजॉय करो, मरना तो दारू पीना पियो, उसको पटाना, उसको आज इसके साथ रहो, कल उसके साथ रहो, 4-5 लड़की को छोड़ो जाओ। अरे वचन पढ़ोगे तो उस चीज के बाहर आ जाओगे आप। वचन इन चीज को बाहर लाती है, मैं भी करता था, लेकिन आप जिस दिन से वचन को जानना शुरू कर दिया, मैं बोलता नहीं छोड़ो। अब से मैं थॉमस को 10 साल पहले, 10 साल या कम से कम 8 साल हो गया होगा, 8 साल हो गया, 8 साल पहले हम इससे मुलाकात होगी, हमारे पास वही बीबी है, बदला नहीं है, वही बच्चे हैं, इसी को देखा था ना, इसी के हाथ से खाना खाया था, इसी ने प्रेम किया था ना, अपने भाई के समान, अपने बेटे के समान प्यार किया। लेकिन हमने एक जगह में से रहते थे, इतना प्रेम हम करते थे। वो आज भी बोलता है कि तू कैसा भी बात है बोलता है, लेकिन तू झूठ नहीं बोलता, उसके बाद भी आप उसका मुंह से सुन सकते हैं। मैंने एक बार उसके एक जगह में लेके गया, बोल दिया है मैंने, बाद में तू मारना पीटना नहीं, एक जगह कब्रिस्तान है, वो वहां कंपनी में रहना है, बोला रहेगी, बोला
बाद में बोलता है कि मैं बोला सच्ची में यहाँ कब रहता ना, मैं क्या मैं झूठ बोलने वाला रहता हूँ क्या? बोल दो उसको। मैं उसी दिन जो कह रहा है कि तू जैसा भी आदमी है लेकिन तो झूठ नहीं बोलता है कि नहीं। उसी दिन से मेरा उसका इतना रिलेटिव हुआ, उसको भी हम आपस में देखे नहीं, किसी ने इसको नंबर दिया, मेरा नंबर के चलते हम लोग मुलाकात हुआ। इतना रिलेटिव बढ़ा दिए हम लोग, इतना रिलेटिव बढ़ा दिए, वो इतना इज्जत करता है। ये और शुक्रा, ये दोनों का इज्जत मेरे साथ बहुत आज भी मानता है। शुक्रा भी आज भी मानता है, वही भी आज भी हम मेरे को मानता है, क्योंकि इसका ये मेरा विकास को जान गया। भले ही मेरे से दूर था 8 साल, लेकिन फिर भी ये भी मेरे को याद करता था, मैं भी इसको याद करता था। मैंने कुछ दिन बाद इसको याद करता था, कहां गया। एक दिन मैं यहाँ नहीं था, ये आ गया मेरे रूम में। मैं याद कर रहा था, आ गया मेरे रूम में, और वो बोल रहा है कि मैं नंबर देके गया है, वो आया है बोल के। मैं बहुत खुश हुआ, उसको बुलाना पड़ेगा यार, उसको हम फिर से अपना राज्य में भी सिखाएंगे। दोस्त है यार, उसको परमेश्वर का वचन फिर भेजेंगे, उसको भी बाहर लाएंगे, क्योंकि वो मसीह में तो है लेकिन उसके अंदर में विश्वास नहीं है। आज भी समझ रहा है कि मैं मसीह में स्वर्ग जाना मामूली बात नहीं है, पहले वचन को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आज तो हम थोड़े से हैं, इससे पहले सब लोग घर चला गए, इसके पहले उस घर में हम लोग पूरा भीड़ लग जाते हैं। इतना पहले के वीडियो देखेंगे तो पहले के वीडियो सब डिलीट हो गया ना मूसा, नहीं तो उस टाइम हम लोग, मेरा वचन अभी उससे नहीं चल रहा है, क्योंकि वचन से ये कितना पिया करता इसको पता, वो कितना पिया करता उसको पता है, ये कैसी थी ये उसको पता, ये कैसी थी इसको पता है। हालेलुया। लेकिन ये लोग कैसे बदल गए, इनके मुख से सुन सकते हैं। ये कैसी थी इसको पता है, वो कैसा था उसको पता, वो कैसा था उसको पता है। और भी लोग हैं, कैसे कैसे लोग से बच गया, खैनी खाना, गुटखा खाना, दारू पीना। मैंने इन लोगों को कभी नहीं बोला छोड़ दो, केवल वचन सुनाया, वचन पकड़ा और सोचा यार वचन क्या बोलता है, ऑटोमेटिक सब छोड़ दिए। पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है। अरे मैं नहीं खाता तो मेरे गवाही सुनने वाले, मेरे वचन सुनने वाले क्यों खाएगा यार? यीशु मसीह भी बोला है तो अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल लाएगा ना। मैं किसी के ऊपर में नजर नहीं डालता, किसी औरत के ऊपर में मेरे नजर नहीं जाता। ये लोग भी छोड़ दे, बोलते मैं भी अभी मुझे देखने को मन नहीं करता है, क्योंकि सिखाने वाला ऐसे। हमारे गांव में पास्टर लोग खुद लड़की को पटा रहा है और लड़की पटाने के लिए मना करेगा, कोई दूसरा सुधरेगा क्या? वो ज्यादा पटाएगा। इसीलिए हमारा समाज नहीं बदल रहा। पवित्र बनो, बाइबल में लिखा पहले तू पवित्र बन, परमेश्वर तुम्हें उच्च करेगा। सब सुधर जाएंगे। हम धीरे धीरे वचन को पढ़ेंगे, या कोई हमें बचा नहीं सकता, केवल वचन। सुन रहे हैं ना वचन को क्या क्या बोल रहा है? अपने वचन को भेज के चंगा कर सकता है। वचन यीशु है, वचन कोई दूसरा नहीं है। वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर बन गया, यीशु मसीह शरीर बन गया, हमारे लिए बलिदान हुआ। इतना तो वचन बता सकते हैं। जहां वचन बताना वहां पर भी कहानी में खत्म करेंगे। वहां लड़ाई हुआ, वहां मर्डर हुआ, वहां वो उसका साथ भाग गया, उसका बीवी भाग गया। बारे परमेश्वर का वचन, चर्च में परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए, यहाँ तो दूसरा चीजों को सुनाकर खत्म कर रहे। बदलेगा कहां से लोग, कहां से बदलेंगे? बचाने नहीं है तो अब उनको वचन दिखाओ ना, अगला दिन सोचेगा यार क्या है वचन में, सत्य में से लिखा है, उसको वचन दो ना, क्यों नहीं बदलेगा वो? वचन नहीं दोगे, अब दुनिया भर का आकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, क्रिकेट के बारे में सुना के भेजोगे, क्या बदलेगा वो? अरे प्रभु यीशु मसीह का तो 16 का 32 वचन में लिखा है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4:39 में लिखा गया है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर में दूसरा कोई चंगाई करने के लिए नाम नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह बोल के लिखा है। पत्थरों में, झंडों में मत ढूंढो मुझे, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करने वाला है। जानो, आज से बदल जाओ। मैं नहीं कहता हूं पाप आपने किया है, आप बेविचार किया, आप किसी के साथ जबरदस्ती किया, लूटा है, ठगा है, हो गया है वो। अरे मत्ती भी चोरी करने वाला था। हम मूसा के बारे में जाने तो मूसा हत्यारा था, यूसुफ बेविचारी वाला था, उसको क्यों उसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया? मूसा मर्डर था, क्यों उसको इस्राएल को लाने के लिए मदद दिया? हम भी ऐसे, मैं भी पापी, आप भी पापी, सब हैं, सब लूटे, सब झूठ बोले, सब ठगे। लेकिन आज से वचन पढ़ना और सुधारने में चला जाओ। प्रभु यीशु मसीह वो तो चाहता है, वो बुलाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को मैं एक बात बताता हूं फिर से, हालेलुया, आप किसी शराबी को बैठाएगा, ए शराबी तू छोड़ दो, तू शराब क्यों पी रहा, कैदी क्यों खा रहा, क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा मेरा बाप तो बोल बोल के मर गया, दारू छोड़ो बोल के मेरा बाप मर गया, मेरा माँ भी मर गया,
मेरा पत्नी तो बोल बोल के थक गया, तू क्यों मुझे छुड़वाएगा, वो भाग जाएगा। अगर तू प्रभु यीशु मसीह के वचन दो तो बोलेगा यार आपको प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, इन चीजों से बाहर आ जाओ, क्योंकि पहले जो पाप था वो पहले पाप को खत्म कर दिया, अब आपको नया जीवन में बना दिया। तो वो क्या करेगा, या प्रभु यीशु से आज भी पापी लोगों से प्यार करता है, वो सोचेगा और बदलना शुरू करेगा, और आप धीरे धीरे बदल जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन नया आएगा उस दिन बोलेगा तू दारू पी रहा है, मतलब हमारा पाड़े समाज का पास्टर लोग ऐसे बोलते हैं, दारू पीने वाला है, गांव के लोगों को बिगाड़ दिया, जवान लोगों को बिगाड़ दिया। ये सब वचन सुना के चलो जान दान चढ़ा दो, कहां से सीखेगा? अगला दिन चर्च ही नहीं आएगा वो व्यक्ति। जिस चर्च में एक दिन अगर नशा करने वाला, दारू पीने वाला, तो झगड़ा करने वाला चर्च में आया, उसी के बारे में जिक्र करके बात करके चर्च को खत्म करेगा, अगला दिन भाग जाएगा, दिखाई नहीं देगा चर्च में। आपको प्रचार करना था यीशु के बारे में, आप प्रचार कर रहे उसके बारे में। मेरे कार्य से कहता हूं जब उसके बारे में बात हो रहा तो गेट देखता वो कब भागेगी मैं। और सच में आप जब प्रार्थना करते दान के लिए चाहो प्रार्थना करेंगे, वो भाग गया है। सब लोग आंख बंद कर दिया ना, दान चढ़ाया प्रार्थना कर रहा, वो भाग गया है। अब बाद में देखो कहां था, अरे तूने उसके बारे में बात किया तो क्या करेगा, भागेगा ही ना। शैतान को भगाने की जगह नबी को भगा दिया, कहां से सुधरेगा? ये रीति रिवाज प्रचार मैसेज हमारा पादरी लोगों का। वचन दो, बैठेगा वो, उसके पास 3 घंटा वचन हो तब भी बोलेगा और सीखेगा तो मैं और बदल जाऊंगा। वचन लेकर उसके बारे में बात कर, भागेगा गारंटी। आज जानते हैं मेरे पास ऐसे वचन रहती है, लेकिन मैं आज इतने वचन को बोल के मैं आप लोगों के पास में परमेश्वर के द्वार से आशीष देता हूं, क्योंकि आप लोगों को बढ़ोतरी दे। और वचन क्या है जान गए, आज पाप कहां चला गया वो हम जान गए, किस चीज हमारे को चलाया करेगा हम जान गए, मैं स्वर्गराज में लेके जाने वाला कौन है हम जान गए। अब वचन आपको दिखाई नहीं गया तो पढ़ लेना, यूहन्ना 6:35 में वहां लिखा है कि मेरे द्वारा ही परमेश्वर के पास जा सकते। प्रकाश तिबकिया हालेलुया 1:18 में लिखा है, मत्ती 28:10 में लिखा है, सब अधिकार मुझे दिया गया बोल रहा है यीशु मसीह। यूहन्ना 10:18-17 में लिखा है, हालेलुया 17-18 में लिखा है, मेरे को देने का अधिकार भी है और ले लेने का भी अधिकार मेरे पास है। सब चीज यीशु का पास है। यीशु के बगैर, बिना पवित्र आत्मा के बगैर, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला आएगा बोल के यूहन्ना पहले बता दिया, अब उसी को ग्रहण नहीं कर रहे तो आप कहां से जाओगे स्वर्गराज? कहां से आप पवित्र बनोगे? आपको तो केवल परमेश्वर से मतलब है। परमेश्वर सुधारने के लिए अपने पुत्रों को भेजा, हम वचन पढ़ेगा। दुनिया रीति रिवाज कर करके नंगा फकीर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के ये दुनिया को सुधार दिया। आज भी लोग पवित्र आत्मा बपतिस्मा देने वाला को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और बोलते पवित्र आत्मा क्या है, कहां से भूत लेकर आया। अरे भूत नहीं है, जगह बना रहे हो अपने लिए, पेंटिंग कर रहा है, कितना दिन से इसमें शैतान कबाड़ा बना के रखा। वचन पढ़ोगे तो ये सब रीति रिवाज हमारे अंदर में आएंगे। हालेलुया। आज से हम इस वचन में हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे और आगे को बढ़ते जाएंगे। हमारे वचन यही था कि इस वचन से सबको आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। Ada
हालेलुया। हालेलुया। उसको भी जाना है, वो लंबा जाएगा उससे। ठीक है, ठीक है, हम डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे।